नमस्कार बच्चों, आपका 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 4 का आज पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हम इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें समझाने वाले हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें बताएंगे। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का जो मेन नाम था चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स। धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करके रखने की क्षमता। पहले भी मैंने बताया था। जैसे मान लीजिए, धारिता का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी पात्र है, उस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है? पात्र के अंदर, पॉट के अंदर आप पानी भर रहे हो, तो उस पात्र की पानी को भर के रखने की क्षमता क्या है? उसकी धारिता है। कितना पानी वो भर के रख सकता है। जैसे जैसे पानी इसमें भरते जाओगे, पानी इसके अंदर पात्र में इसके अंदर भरते जाओगे पॉट के अंदर, वैसे वैसे इसका लेवल ऊंचा जाता जाएगा। लेवल को मान लीजिए विभव, विभव ऊपर की ओर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, और पानी को मान लीजिए आवेश। इसका मतलब जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभव भी बढ़ता जाएगा, यानी कि आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती हैं। और ये पानी को धारण करके रखने की क्षमता ही क्या है? धारिता। इसी तरीके से ना कुछ युक्तियाँ, कुछ डिवाइसेस, जैसे कि संधारित्र आपको पढ़ाएंगे। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने पास स्टोर रखती है, अपने पास जमा रखती है, अपने पास इकट्ठा करके रखती है, धारण करके रखती है। किसको? आवेश को। आवेश को धारण करके रखता है कौन? संधारित्र। संधारित्र ऐसी चीज़ है जो आवेश को धारण करके रखता है, और जिसकी धारणशीलता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा उसको धारण करके रखेगा। उसको सी से लिखेंगे धारणशीलता को, धारिता कहते हैं उसको, धारिता। धारिता जिसकी जितने ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा आवेश अपने पास क्या रखेगा? धारण करके रखे। और पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरड होती है, याद रखना है। फैरड धारिता का मात्रक होता है, ठीक है। और माइक्रो का मतलब क्या हो गया? 711 गुणा 10 की पावर 6 माइनस का 6 फैरड। फैरड मात्रक है धारिता का, और धारिता को सी से लिखते अभी पढ़ेंगे। तो चालक की धारिता उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, मैंने बताई दी। विभव में वृद्धि चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होती है, ये भी मैंने बता दिया। क्यू समानुपाती वी हो गया, ठीक है। जितना आवेश उतना ही विभव, या जितना विभव उतना ही आवेश। क्यू बराबर सी वी, क्योंकि जब यहाँ से हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा सी, और सी क्या होता है? चालक या संधारित्र की धारिता होती है। और याद रखना, जो ये सी है ये इस कांस्टेंट की तरह है, धारिता है। ये ना तो क्यू पे निर्भर करती है ना वी पे निर्भर करती है। ये केवल और केवल हमारा जो धारण करने वाला जो डिवाइस है उसकी, डिवाइस की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो सी चालक की धारिता होती है जिसका मात्रक फैरड होता है। और समीकरण 1 से देख लीजिए आप, सी फैरड है। सी क्या आएगा यहाँ से? क्यू बटे वी आएगा। क्यू क्या है? कुलाम। वी क्या है? वोल्ट। तो कुलाम प्रति वोल्ट हो गया, कुलाम बटे वोल्ट हो गया, ये समझ रहे हो? कुलाम बटे वोल्ट हो गया, कुलाम बटे वोल्ट। और क्यू बराबर आपको पता है, यहाँ से देख सकते हो आई टी। क्यू बराबर आई टी होता है। और वी को भी आप देख सकते हो, आपको पता है वी होता है डब्ल्यू बटे क्यू, है ना। यहाँ आपके इसको डब्ल्यू बटे क्यू करो, ये क्यू पड़ा है यहाँ पर। वी को क्या लिखोगे? डब्ल्यू बटे क्यू लिखोगे। वी को लिखो डब्ल्यू बटे क्यू। तो देखो, जब ऊपर क्यू है तो क्यू के बटे में एक आ जाएगा डब्ल्यू बटे क्यू, क्योंकि मैंने वी को लिख दिया डब्ल्यू बटे क्यू। तो ये क्यू ऊपर जाएगा, आ जाएगा क्यू स्केयर बटे डब्ल्यू। अब ध्यान दो, क्यू स्केयर बटे डब्ल्यू आ गया। अब इस चीज़ को समझो, क्यू स्केयर का मतलब आई स्केयर टी स्केयर बटे डब्ल्यू। और देखो, आई स्केयर टी स्केयर क्या हो जाएगा आपके पास? आपको पता है एम टू टी टू हो जाएगा। एल तो इसमें होता ही नहीं। आई के लिए, सॉरी, आई के लिए क्या होता है? ए का स्क्वायर, और इसके लिए क्या होता है? टी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जो अपने पास डब्ल्यू है वो क्या होता है? आपको करवाए पता है, ये बल की विमा होती है m1 l1 t माइनस टू, और बल के साथ गुणा हो जाता है विस्थापन का, और विस्थापन क्या होती है? लंबाई, यानी कि विस्थापन 2 हो जाता है एक की जगह, m1 l2 t माइनस टू। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी विमा निकालोगे तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। डब्ल्यू बराबर वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, क्यू बराबर आई टी
वोल्ट होता है जूल बटे कुलाम, यानी कि वोल्ट हो जाता है जूल बटे कुलाम हो जाता है। कुलाम को T1A1, वोल्ट जूल को ये लिखा M1L2 T-2। तो विभव की विमा आ गई, वो यहाँ पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। फैरड कुलाम प्रति वोल्ट होता है, ये आपको पता चल ही गया। तो ये तो निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए ये हमारे पास सिंपल हो गया कि धारिता का मतलब क्या है। मैं दोबारा बता दूं, धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता, है ना। आवेश को स्टोर करके रखने की, ग्रहण करके रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, है ना। और Q बराबर CV आपको हमेशा याद रखना है। अब यही काम हमें किसके लिए करना है, एक विलगित निकाय की धारिता निकालनी है। विलगित निकाय की धारिता या गोलाकार चालक की धारिता। एक गोलाकार चालक है, देखो R त्रिज्या का गोला है, Q उसके ऊपर आवेश है, उसकी धारिता निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो आपको पता है कि Q बराबर CV होता है, C बराबर Q बटे V हो जाएगा। और विभव क्या होता है गोले की सतह पे, KQ बटे R होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल हो गया, Q से Q कैंसिल, क्या हो गया R बटे K, और K होता है 1/4πε0। तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, तो देखो क्या आ जाएगा R बटे के। और R बटे के में आपको पता है 1/K होता है 4πε0। तो ये हो गया 4πε0 R, यानी कि V बराबर KQ बटे R, 1/4πε0 Q बटे R, Q बराबर CV, V की वैल्यू रखी KQ बटे R, Q से Q कैंसिल, R बटे K, ये आंसर आ गया। C समानुपाती R आ गया, C समानुपाती R आ गया। यानी कि C और R के बीच में जो वक्र खींचोगे वो सीधी रेखा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो आ रहा है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। इसके बाद देखिए वो पूछता है कि पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, आपको C का फॉर्मूला भी आपने डराइव किया है, 4πε0 R। तो बिल्कुल सिंपल है, C का फॉर्मूला, पृथ्वी की त्रिज्या रख दो R, और 4πε0 होता है 1/9 गुणा 10⁹9। तो आपको क्या करना है, 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाला आवेशित गोला मान लो पृथ्वी को। तो 6400 किलोमीटर का मतलब 6400 गुणा 1000। तो क्या करना है, ये आ गया R 1/4πε0 होता है 9 गुणा 10⁹9, ये हो गया। R की वैल्यू 6400 गुणा 1000 रख दी, सॉल्व कर लिया, 711 माइक्रोफैरड। मैंने कल वाले लेक्चर में, आज स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि ये 711 माइक्रोफैरड आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये पृथ्वी की धारिता है और बहुत ज़्यादा होती है। ये पृथ्वी की धारिता इतनी होती है कि पृथ्वी को जितना मर्जी चार्ज देते रहो उसके ऊपर चार्ज नहीं आता। कभी देखा है पृथ्वी धनावेशित ऋणावेशित होती हो। अब देखो कितना इलेक्ट्रिसिटी और क्या कुछ चल रहा है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, पृथ्वी से। तभी तो अर्थ करते हैं ना नीचे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चल के आ रहे हैं। जैसे पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, क्या पृथ्वी के अंदर से कभी इलेक्ट्रॉन खत्म हुए, नहीं हुए। क्या पृथ्वी के ऊपर कभी धनावेश आया, क्योंकि जब पृथ्वी से, किसी बॉडी से, किसी पिंड से जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, उस पर प्लस ही आवेश आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, उस पर प्लस 2 ही आवेश आ जाता है। क्या पृथ्वी पे कभी आया, ऐसा नहीं आया। अगर आता तो हमें करंट नहीं आ जाता। इसका मतलब पृथ्वी जो है उसकी धारिता बहुत ज़्यादा है, 711 माइक्रोफैरड, और यानी कि 711 गुणा 10⁻⁻6 फैरड, इतनी धारिता उसकी है। यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। और ये फैरड तो बहुत बड़ा होता है, ये तो माइक्रोफैरड में है, फिर भी इतनी है। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि माध्यम में धारिता का मान निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। 1/एप्सिलॉन आर नहीं है, ये एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। देखो बल हमने पढ़ा कि माध्यम में बल जो होता है वो निर्वात का 1/एप्सिलॉन आर हो जाता है। माध्यम के अंदर हमने विभव पढ़ा, विभव जो होता है उसको भी हमने स्टडी किया कि विभव भी क्या हो जाता है माध्यम में, Vm बराबर V/एप्सिलॉन आर होता है। लेकिन धारिता ऐसी चीज़ है जो माध्यम में Cm बराबर एप्सिलॉन आर C बढ़ जाती है। Cm ये हो गया 4πε0 क्योंकि वैसे 4πε0 था, हमने अभी पढ़ा था। तो ये 4πε0 हो गया, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर पुट किया, ये हो गया।
और इसके अंदर से 4 पाई एप्सिलॉन 0r अलग कर लिया, एप्सिलॉन r अलग, ये हो गया C निर्वात में, ये C है माध्यम में, एप्सिलॉन r गुणा होगी, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। अगला क्वेश्चन, 1 फैरड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करो। 1 फैरड धारिता, देखो मैंने बोला 1 फैरड बहुत बड़ा होता है और आपको पता चल जाएगा कैसे बड़ा होता है। 1 फैरड धारिता उसकी होगी जिसकी त्रिज्या 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर होगी। तो इतनी त्रिज्या तो 6400 गुणा पृथ्वी की भी नहीं है, 1000 करोगे तो 64 गुणा 10 की पावर 5, 10 की पावर 9 तक तो पृथ्वी भी नहीं है। पृथ्वी से भी बड़ा गोला होना चाहिए, उसकी धारिता इतनी होगी 1 फैरड। क्या है देखो, सी होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0r, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा। आर निकालना है, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणा 10 की पावर 9, सी हो गया 1 फैरड। सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। बस ये हो गया आपके पास धारिता के बारे में। अब देखो एक चीज़ है और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछी है डेफिनेशन, संधारित्र कैपेसिटर। सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कई बार हमारे जो पंखा वगैरह होता है वो स्लो चलने लग जाता है। जब पंखा स्लो चलने लग जाता है तो आप क्या करते हो, पंखे के साइड में एक सेल सा लगा देते हो गोल गोल, देखा है ना, उसको ही कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। वो क्या करता है, चार्ज की कमी की वजह से हमारा पंखा जो है वो स्लो चलता है। अब जब उसको लगा देते हैं पंखे के पास तो चार्ज की जो कमी है ना वो वहाँ से पूरी होती रहती है उस सेल से, क्योंकि वो अपने पास चार्ज को, आवेश को स्टोर करके रखता है। इसका मतलब वो जो सेल है वो अपने पास आवेश को स्टोर करके रखेगा। अब स्टोर करके रखेगा तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जो आवेश है वो क्या करेगा, पंखे को देता रहेगा। जो कमी होगी आवेश में वो पंखे को प्रोवाइड कराता रहेगा। तो वही कह रहे हैं, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा आवेश का संग्रहण किया जाता है संधारित्र कहलाती है, आवेश को स्टोर करके रखती है। होती क्या ये, 2 समांतर प्लेटें ले लेते हैं, एक को प्लस आवेश दे देते हैं, दूसरी के ऊपर अपने आप प्रेरण से माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है ना, एक को प्लस आवेश दे देते हैं और दूसरी के ऊपर अपने आप क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है, इसको कर देते हैं ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो बनती है संरचना इसको कहते हैं संधारित्र। संधारित्र को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रदर्शित करने का तरीका है। अगर ऐसे है तो उसकी धारिता नियत है, अगर उसके ऊपर ऐसे डंडा सा लगा दें, एरो तीर का निशान कहीं भी लगा, उसका मतलब है परिवर्तित। इसका तो सी नियत रहता है, इसका सी बदलता रहता है। ठीक है, तो परिवर्ती धारिता परिवर्ती सी है, ये नियत सी है। तो ये लिखा, संधारित्र 2 समांतर प्लेटें लगी होती हैं जिन्हें विपरीत आवेश दिया जाता है। ये आपके पास आज का पूरा लेक्चर था जिसमें हमने धारिता के बारे में पढ़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, छोटा क्वेश्चन, काफ़ी आसान था। इसको 1-2 बार सुनें और क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।